हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर आज हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस कीवर्ड को। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लासेस क्या होते हैं और कैसे हमने एक क्लास को क्रिएट किया था टाइपस्क्रिप्ट में। तो और आज हम बात करने वाले हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस में हम दिस कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज़ होता है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि दिस कीवर्ड को हम टाइपस्क्रिप्ट में क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक देर ना करते हुए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम दिस कीवर्ड पे बारे में बात करेंगे कि दिस कीवर्ड क्या बेसिकली क्या होता है। तो दिस कीवर्ड की जहाँ तक बात है, क्लास में दिस कीवर्ड को हम जहाँ भी डिफाइन करते हैं वो उसी क्लास का रेफरेंस चलेगा। अगर हम क्लास के अंदर करेंगे तो क्लास को पॉइंट आउट करेगा, अगर हम बाहर करेंगे तो उसे विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास पुराना एग्जाम्पल है जीरो में, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग देता हूँ और दिस को प्रिंट आउट करता हूँ। और जब आप इसे कंपाइल करोगे फाइल को, तब आप देखोगे कि ये दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, मैंने कंपाइल करी फाइल और मैंने दिस को लॉक किया। अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। दिस ये विंडो की जो ग्लोबली जो दिस मैंने यहाँ लिखा है, ये आपके विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, क्या हो अगर मैं इस दिस को उठा के अपनी कंस्ट्रक्टर वाले में रख के दे दूँ। तो चलिए रख के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर रख दिया और ये फंक्शन को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू क्या रहेगी। हमने रख के देखा था कि बाहर हमारी वैल्यू क्या आ रही थी। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन में हमने कंसोल लॉग दिस करवाएंगे तो ये किसे पॉइंट आउट होगा। तो मैं कंपाइल करता हूँ फाइल को। फाइल हमारी कंपाइल हो रही है, तो देखते हैं। तो आप देखोगे कि आपके डिपार्टमेंट वाले ऑब्जेक्ट में नेम अकाउंटिंग को पॉइंट आउट हो रहा है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो दिस रेफर कर रहा है वो करंट ऑब्जेक्ट करंट क्लास को रेफर कर रहा है। और क्लास का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। और जो इसका पैरामीटर है दिस डॉट नेम, जो कि नेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पे असाइन हो रहा है, इसलिए ये आपको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि अब हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्राइब मेथड क्रिएट करते हैं और एक सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी अलग नहीं हुआ। इसमें खाली हम एक लॉग डिस्प्ले कराएंगे और डिपार्टमेंट में मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कराऊंगा दिस डॉट नेम को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं प्लस दिस डॉट नेम ले लूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ एक सिंपल सा मैंने एक मेथड बनाया डिस्क्राइब नाम से और मैं दिस डॉट नेम पर डिस्प्ले करा। तो क्या करूँगी, तो अकाउंटिंग को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं अपने अकाउंटिंग डॉट डिस्क्राइब मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, डॉट डिस्क्राइब। जैसे देखिए इसकी एक खास बात ये है, जैसे आप डॉट लगाओगे तो आपको नेम और डिस्क्राइब आपको देखने को मिला है। तो जो मेरा मेथड है डिस्क्राइब, तो हम इसे कॉल करेंगे और कॉल करके देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे TSC से कंपाइल करता हूँ दोबारा अपनी फाइल को, और फाइल हमारी कंपाइल हो रही है। फाइल कंपाइल होने के बाद चलते हैं आउटपुट की तरफ। तो आप देखोगे कि आउटपुट में आपको अकाउंटिंग मिला है, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग मिला है। ठीक है, डायरेक्टली दिस डॉट नेम, क्योंकि डिपार्टमेंट मैं बता देता हूँ, डिपार्टमेंट डिस्क्राइब से इसलिए ताकि आपको पता है कि ये कुछ अलग है। ठीक है, ये बार कंपाइल कर लेता हूँ दोबारा से ताकि डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऊपर भी आ रहा है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डिस्क्राइब क्या है। तो क्या करते हैं, चलिए तो देखिए डिपार्टमेंट डिस्क्राइब में आपका अकाउंटिंग है। अब आप कहोगे कि अकाउंटिंग आपको क्यों मिला। बेसिकली अकाउंटिंग आपको इसलिए मिला क्योंकि जो कि दिस है, मैंने ऑलरेडी बताया कि दिस रेफर करता है करंट उसमें सिनेरियो में, करंट फंक्शन या क्लास में जहाँ भी आपने डिफाइन किया। तो ये जो दिस है ये किसे पॉइंट आउट कर है, डिपार्टमेंट वाली क्लास को। और डिपार्टमेंट वाली क्लास में क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग। तो दिस डॉट नेम ऑलरेडी, जब हम क्लास या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो नेम ऑलरेडी हमारा अकाउंटिंग क्या है, सेट हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल टू एन साइन हो गया और दिस ने करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया क्लास के। तो आपको यहाँ अकाउंटिंग देखने को मिला है। अब क्या करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक कॉपी करता है। ठीक है, तो ये तो हमारे अकाउंटिंग डिस्क्राइब था, तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंटिंग की कॉपी क्रिएट करता हूँ और फिर देखेंगे कि हमें क्या देखने का है। तो मैं कॉन्स्टेंट अकाउंटिंग कॉपी नाम दे दूंगा और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा और डिस्क्राइब मैं एक वेरिएबल ले लूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग के डिस्क्राइब मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग कॉपी है। अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग कॉपी मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डिस्क्राइब मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कॉल करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो क्या करता हूँ, अकाउंटिंग कॉपी है मेरा डॉट डिस्क्राइब। तो आप गेस कर सकते हैं आपको क्या मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, मैं अभी ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें समझ में हमें समझ अच्छी तरह से आए। ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, पहले क्या था, अकाउंटिंग हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना है, न्यू डिपार्टमेंट ना
मैंने अकाउंटिंग नाम पास किया, अकाउंट डिस्प्ले में हमारा कोई इशू नहीं था, दिस डॉट नेम से मेरा अकाउंट डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या है, अब मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, की में मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने एक फंक्शन को पास कर दिया जो कि अकाउंटिंग डॉट डिस्क्राइब की क्लास में मेंशन था, और अकाउंट कॉपी को डिस्क्राइब मेथड कॉल किया। तो चलिए देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। टीएससी में मैंने करा, ठीक है, टीएससी कंपाइल करी मैंने फाइल, तो देखते हैं क्या आउटपुट होगा। कंपाइल हुई फाइल, तो अब आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है, डिपार्टमेंट डिस्क्राइब अनडिफाइंड। अभी अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है आपको, तो जैसा कि तो अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका डिस्क्राइब फंक्शन है वॉइड है। वर्ड ऑलरेडी आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट में कि जो भी फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो वो क्या होता है, वर्ड होता है, मतलब वो उसे वर्ड लेता है टाइपस्क्रिप्ट में। अब अकाउंटिंग कॉपी ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल एक सिंपली ऑब्जेक्ट है, और डिस्क्राइब एक वेरिएबल फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जब ये फंक्शन यहाँ आएगा, तो जब इसने इस फंक्शन ने इसे कॉल किया, तो ये डिपार्टमेंट डिस्क्राइब में इसने दिस को देखा कि दिस क्या है, दिस यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि दिस तो रेफर करता है करंट क्लास में, और यहाँ तो ये कोई अकाउंट कॉपी जो सिंपल वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, दिस डॉट नेम में इसलिए अनडिफाइंड मिल रहा है, इस चीज़ में से अनडिफाइंड मिला है, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहा कि जिस ने इसे कॉल किया वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसमें वेरिएबल कैसे साइन होगा, नेम कैसे होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दिस को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, दिस को ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम सिंपली दिस लग रहे हैं तो इशू हो सकता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में बहुत सारे क्लास होते हैं। तो ये अगर आप इस पर होवर करोगे तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पैरामीटर दिस इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप, मतलब ये कुछ भी है, हमें नहीं पता क्या है, और आपको बेसिकली पता है कि टाइपस्क्रिप्ट में हमें एनी यूज नहीं करना चाहिए, तो हमें स्पेसिफिक कराना चाहिए। तो हम इस दिस को किसके साथ अटैच करेंगे, तो हम इस दिस को अटैच करेंगे अपनी करंट क्लास के साथ, जो जिसका नाम है डिपार्टमेंट। तो मैं डिपार्टमेंट के साथ इसे ऐड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अब ये दिस क्या पॉइंट कर रहा है, डिपार्टमेंट। अगर मैं दिस हटा देता हूँ, मान लीजिए मैंने दिस हटा दिया और ये एज इट इज हमारा सेव है, तो अगर आप दिस पे होवर करोगे तो आपको दिस मिल रहा है, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। जब दिस हमें यही पॉइंट आउट नहीं हो रहा कि ये हमारी किस क्लास को रेफर कर रहा, तो इसलिए वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। तो जब मैंने अपनी इस दिस को पॉइंट आउट कर दिया अपनी करंट क्लास में जो कि डिपार्टमेंट है, तो आप देखोगे तो दिस मेरी, जब दिस पे ओवर करोगे तो आपको दिखेगा कि डिपार्टमेंट है। तो जब डिपार्टमेंट है तो नेम में ऑलरेडी मेरा वो दिखा देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आपको यहाँ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस रेफर कर रहा है मेरी करंट ऑब्जेक्ट। तो अब नीचे आपको एक इशू मिलेगा, वो क्यों मिलेगा बताता हूँ। ये देखिए, आप जब अकाउंटिंग कॉपी पे ओवर करोगे तो ये क्या कह रहा है, द दिस कंटेस्ट ऑफ टाइप डिस्क्राइब दिस डॉट डिपार्टमेंट फंक्शन है, कोई इशू नहीं है, इज नॉट अफेनेबल टू मेथड दिस ऑफ टाइप डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाला दिस उस डिपार्टमेंट वाले दिस को रेफर नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग इन टाइप। क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब कि इसमें नेम मिस है, जैसे हमने अकाउंटिंग में नेम ऑलरेडी पास किया था न्यू डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन मेरे अकाउंटिंग कॉपी का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें मैंने फंक्शन तो डिस्क्राइब किया है, लेकिन जो नेम है वो कैसे है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कुछ रन होगा तो एक कंस्ट्रक्टर रन होगा, इन कंस्ट्रक्टर रन होने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर में तो चाहिए। तो वो उस पैरामीटर में ये इसे स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं इसे नेम दे दूंगा, तो नेम है दे दूंगा डमी, ठीक है, कॉमा कर दे। और हाँ एक चीज़ और है, तो जब आप डमी दे देंगे तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर रन करता है, ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग, और मैं इसे यहाँ दिस डॉट नेम दे दूँगा। तो अब आपको दिस डॉट नेम में क्या मिलेगा, डमी, और इससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कंस्ट्रक्टर भी रन करता है, ठीक है। तो चलिए कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो TSC से कंपाइल कर रहा हूँ फाइल को, फाइल मेरी कंपाइल होगी, कोई इशू नहीं है। तो चलता हमने उसकी तरफ, तो रिलोड करेंगे तो देखेंगे आप कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हमारे पास अकाउंटिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट डिस्क्राइब में मेरा डमी आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने नेम असाइन किया वो यहाँ एक्चुअली फर्स्ट उसमें क्या है, दिस डॉट नेम में मेरा करंट को डिपार्टमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट में मेरा अकाउंटिंग है, इसलिए ये मेरा अकाउंटिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में मेरा अकाउंटिंग आ रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट में मेरा अकाउंटिंग आ रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ इसे नाम दे दिया, तो नाम में अब दिस डॉट नेम किसको पॉइंट आउट कर रहा है, डिपार्टमेंट को, और नेम में मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग, और ऑलरेडी मैंने वो स्ट्रिंग पास ऑन कर दी विद द हेल्प ऑफ डमी, तो डमी से इसे मिल गया। तो दिस डॉट नेम डिपार्टमेंट है, लेकिन उसे डिपार्टमेंट में उसे नेम भी चाहिए होगा, तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेम है इसलिए नेम भी उसे चाहिए था, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, इसे नेम में डमी मैंने पास ऑन किया और अपनी फंक्शन डिस्क्राइब को और नेम में पॉइंट डिस्क्राइब को कॉल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये
आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ डमी डिस्कार्ड डमी हो गया। ठीक है, अगर आप मान लीजिए डमी नहीं होगा तो बाद में क्या चलेगा, वो कंट्रोल के सी कर दूंगा तो क्या हुआ, अकाउंटिंग डिस्क्राइब को करूंगा तो अब क्या दिखाई देगा, मुझे अकाउंटिंग दिखाई देगा। दिखाता हूँ आपको, तो देखिए आपको अब अकाउंटिंग दिखा जाए तो इस तरह से। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर मैं अकाउंटिंग को ही कमेंट आउट कर देता हूँ तो वो आपको उसमें डमी दिखा देगा। दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि अभी अकाउंटिंग को मैंने क्या किया था, अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग तो हमें ओपन करना पड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट में दिस डॉट नेम सेव हो रहा है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं कि हमें दिस डॉट नेम में हमें किसको पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, मैं दिस डॉट नेम लेता हूँ और इसे कहता हूँ टेस्ट। ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ, मैं खाली देखने के लिए देख रहा हूँ कि ये मुझे क्या डिस्प्ले करेगा। TSC करूँगा, TSC से फाइल कंपाइल करेंगे। यहाँ पर मैं देखिए अब मैं दोनों देखेंगे कि हमें क्या मिलता है आउटपुट। तो हमने क्या किया, दिस डॉट नेम लिया, डमी और अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए डमी आ रहा है और टेक्स्ट में मेरा अकाउंटिंग आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये दिस को अकाउंटिंग को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पे, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर रन एक ही टाइम पे होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें नेम क्या हो रहा है, नेम प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है दिस डॉट डिपार्टमेंट में। अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो डिपार्टमेंट में आपको दिस डॉट नेम में आपको पूरा डिपार्टमेंट डॉट नेम है। तो हमने क्या किया था, डिपार्टमेंट पास कर लेते लेकिन नेम पास नहीं कर लेते, लेकिन ये नेम ले रहा था तो इसलिए हमने यहाँ डमी पास किया। तो इस तरह से होवर करके भी आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ नेम मैं क्या करता हूँ, अगर नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें क्यों एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट नेम है तो प्रॉपर डिपार्टमेंट डॉट नेम स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन एक्चुअली स्ट्रिंग तो है ही, क्योंकि जब नाम ही नहीं है तो स्ट्रिंग नहीं है, तो इसलिए ये आपको एरर नेम दे रहा। तो आपको नेम भी पास ऑन करना पड़ेगा। तो जब आप नेम पास ऑन कर दोगे तो ऑलरेडी आपको वैल्यू मिल जाएगी, और TSC से जो आपके डिपार्टमेंट है वो आपको डिफाइन कर देगा। जबकि आप TSC रन करोगे, कंपाइल करोगे अपनी फाइल को, तो आपको डमी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दिस कीवर्ड यूज होता है टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, ये देखिए कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो दिस कीवर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दिस कीवर्ड हम कैसे टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे कमेंट और सजेशन आप ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।